Assalamu alaikum. Welcome to Gain Knowledge, and my name is Farwa Zahid. The topic of today's lecture is network edge, network core, circuit switching, packet switching, address and routing, इंटर-प्रोसेस कम्युनिकेशन। ठीक है। अब हम इसमें क्या पढ़ेंगे, इसमें हम पढ़ेंगे लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा कि इंटरनेट क्या होता है, चैलेंजेस ऑफ इंटरनेट क्या होते हैं, हमने पढ़ा इंटरनेट सर्विस व्यू क्या होती है, इंटरनेट नट्स बोल्ट व्यू क्या होती हैं। ठीक है। इंटरनेट सर्विस व्यू के अंदर हमने दो और चीज़ें पढ़नी थी जो कि हमारी रह गई थी, वो है नेटवर्क एज और नेटवर्क कोर। कि सर्विस प्रोवाइड कैसे होती है, नेटवर्क एज के थ्रू, नेटवर्क कोर के थ्रू होती है। ये सारी चीज़ें जो मेरे सारे लेक्चर्स है वो कनेक्टेड है। अगर आप स्टार्टिंग से देखोगे, स्टार्टिंग पार्ट 1 से देखोगे, जो भी स्टूडेंट्स हैं पढ़ रहे हैं समझ रहे हैं, तो वो स्टार्टिंग से समझ सकते हैं। बीच में से अगर आप लोगों को स्टार्टिंग से समझ आई हुई है तो वेल एंड गुड, ठीक है। बट क्योंकि कंप्यूटर नेटवर्क ऐसा सब्जेक्ट है कि वो अगर आप बीच में से उठाते हो तो आपको समझ नहीं आएगा, आपको स्टार्टिंग से समझना पड़ता है। ये सारा लिंक है, डॉट टू डॉट कनेक्ट है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम पढ़ते हैं नेटवर्क एज क्या होता है। नेटवर्क एज बेसिकली कहते हैं किसे हैं। नेटवर्क एज में हमारे पास यूज होते हैं एंड सिस्टम। लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था कि एंड सिस्टम की डेफिनेशन क्या है थी, ठीक है। एंड सिस्टम होस्ट को कहते हैं एंड सिस्टम। इसमें मैं रिपीट कर देती हूँ। एंड सिस्टम होता है कि आपके पास एक ऐसा प्रोटोकॉल रन हो रहा होता है इंटरनेट के अंदर। इंटरनेट मैंने बताया क्या होता है, इंटरनेट के अंदर एक ऐसा प्रोटोकॉल की डेफिनेशन में बता चुकी हूँ। एक ऐसा प्रोटोकॉल रन हो रहा होता है जो कि सेंडिंग और रिसीविंग इंफॉर्मेशन को कंट्रोल करता है। इसकी बेसिक डेफिनेशन जो मैं बता रही हूँ उर्दू में, ये मैंने उसमें अंग्रेजी में इंग्लिश में लिखी हुई है लास्ट लेक्चर में, ठीक है, लास्ट वीडियो में। तो अब होस्ट और एंड सिस्टम एक ही चीज़ है। अब इसमें क्या होता है, बेसिकली रन एप्लीकेशन प्रोग्राम्स हो रहे होते हैं। आपकी एज की बात हो रही थी, देखो जैसे ये डायग्राम बनी हुई है, ठीक है। अब इस डायग्राम में एज क्या होता है, बेसिकली एंडिंग पॉइंट किनारा, ठीक है। तो अब इसमें क्या है कि एज टू एज कनेक्शन है, एज टू एज कनेक्शन है। नेटवर्क ऑफ एज मतलब कि दो एज मिला के एक नेटवर्क बनाया है, तो उसको कैसे बनाना है, क्या करना है, क्या रिकमेंडेशंस होंगी, कौन से मॉडल्स लगेंगे, ये चीज़ देखी जाएगी। इसमें क्लाइंट सर्वर मॉडल यूज़ होता है, पीयर टू पीयर मॉडल यूज़ होता है। पीयर टू पीयर कम यूज़ होता है, मिनिमल यूज़ होता है, इतना ज़्यादा खास यूज़ नहीं होता। क्लाइंट सर्वर मॉडल ज़्यादा यूज़ होता है। वेब ब्राउज़र सर्वर, ईमेल एड्रेस, क्लाइंट सर्वर मॉडल, इन चीज़ों में यूज़ होता है। क्लाइंट सर्वर मॉडल होता क्या है कि आपका क्लाइंट जो है वो रिक्वेस्ट सेंड करता है और जो आपका रिसीवर होता है वो सर्वर होता है जो कि रिसीव कर रहा होता है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है कि कनेक्शन। अब नेटवर्क एज के अंदर हमारे पास दो अप्रोचेस आ जाती है, कनेक्शन ओरिएंटेड और एक कनेक्शन लेस। ये भी हमने लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि कनेक्शन सर्विसेज कौन सी प्रोवाइड होंगी, तो मैंने कहा था कि हम ये आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो ये थी कनेक्शन ओरिएंटेड। कनेक्शन ओरिएंटेड मतलब जिसमें हमारे पास वायर्स के थ्रू कनेक्शन इस्टेब्लिश्ड हुआ होता है। बेसिकली इसका गोल क्या है, डाटा ट्रांसफर बिटवीन एंड सिस्टम के दरमियान आपने क्या करना है, डाटा ट्रांसफर करना है, ठीक है। तो अब उसमें हमारे पास एक सेटअप यूज होता है जो कहते हैं हैंड शेकिंग सिस्टम, हैंड शेकिंग सेटअप, ठीक है। इसके अंदर क्या, जैसे हमने पढ़ा था कि प्रोटोकॉल्स दो तरह के होते हैं, एक ह्यूमन प्रोटोकॉल होता है, एक कंप्यूटर प्रोटोकॉल होता है। ह्यूमन प्रोटोकॉल के अंदर आपके पास होता है हेलो, हाय, हाउ आर यू, आई एम फाइन, ओके फाइन, इस तरह की बातें पास आउट हो रही होती है, ठीक है। जैसे मैंने सेंड किया, अगले बंदे ने रिसीव करके देन दोबारा से मैसेज सेंड किया, तो इस तरह से मैसेज डिलीवर हो रहे होते हैं। तो ये होता है ह्यूमन प्रोटोकॉल। ह्यूमन प्रोटोकॉल तो बात अलग होगी। अब हम कंप्यूटर प्रोटोकॉल की बात करते हैं, तो उसमें क्या काम हो रहा होगा, तो इसमें हमारे पास एक होस्ट के दरमियान कम्युनिकेशन हो रही है ना, ठीक है। एजेस हैं, एज में हमारे पास क्या है, होस्ट है। लेट्स सपोज एक एज पे हम किनारे पे गए, वहां पे भी कंप्यूटर था और मेरे पास भी कंप्यूटर था। मैंने वहां तक मैं चाह रही हूँ कि बीच में से डाटा ना जाए, डायरेक्ट उसके पास चला जाए मेरा डाटा। तो भी कम्युनिकेशन के लिए बीच में क्या करेंगे, हैंड शेकिंग सेटअप लगेगा, सिस्टम लगेगा, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, बीच में स्टेट आएगी, सही है। अब ये स्टेट कैसे आएगी, ठीक है। अभी कैसे आएगी कि हम उसके बीच में एक स्टेट लगा देंगे, ठीक है। और इसके बाद हमारे पास आ जाता है कि टीसीपी, इसमें ट्रांसफर कंट्रोल प्रोटोकॉल सर्विसेज यूज होती हैं। अब वो कैसी यूज होती हैं कि वो एक ये काफ़ी रिलायबल होता है। कैसे होता है, जाहिर सी बात है अनरिलायबल नहीं है, ये वायरलेस नहीं है। आंधी तूफान आएगा तो कनेक्शन ड्रॉप नहीं हो जाएंगे, आपका सिग्नल आते रहेंगे। आपकी तारों वाला सिस्टम है, केबल वाला सिस्टम है, ठीक है। अगर वो अलग बात है कि बहुत ज़्यादा आया तो तार टूट गई टीसी, वो एक अलग चक्कर होता है, ठीक है। बट अभी हम बेसिक बात करें कि वायरलेस में काफ़ी मसले हो जाते हैं, तो कनेक्शन ओरिएंटेड में ये चीज़ का, इस चीज़ का फ़ायदा हो जाता है। आपके डाटा स्ट्रीम जो डाटा ट्रांसफ़र है वो इन ऑर्डरली ट्रांसफ़र होता है। इसके अंदर एक लॉस हो जाता है, वो लॉस के एक्नॉलेजमेंट का लॉस होता है, रीट्रांसमिशन करनी पड़ जाती है। अब होता क्या है,
एक्नॉलेजमेंट क्या होती है? एक्नॉलेजमेंट की भी बात हम करेंगे आगे, बहुत आगे जाके करेंगे, बट फिलहाल मैं समरी दे देती हूँ। एक्नॉलेजमेंट क्या है? जैसे मैंने फॉर एग्जांपल एक आसान लफ्ज़ों में कि मैंने आप लोगों को एक मैसेज भेजा, वो मैसेज आप लोगों को मिल गया। अब वो मैसेज आप लोगों को मिला, बेसिकली उसको फ्रेम कहते हैं, ठीक है? अब वो आप लोगों को मिला, अब आप लोगों ने क्या किया, उस अब मुझे बताना भी तो है कि आप लोगों को मैसेज मिल गया है। जब हम व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं तो हमें कैसे पता चलता है अगले बंदे को मैसेज मिल गया? हमें डबल टिक नज़र आते हैं कि उसको मिल गया। जब वो सीन कर रहे थे तो हमें पता चलता है वो ब्लू हो गया, इट्स मीन कि उसने देख लिया। तो ये क्या हो रही है? एक्नॉलेजमेंट हो रही है कि वो नेटवर्क में बेसिकली काम कैसे करता है कि हम उसको मैसेज भेजेंगे तो अगला बंदा एक्नॉलेजमेंट सेंड करेगा कि हाँ भाई आपकी मुझे मैसेज मिल गया, तो वो एक्नॉलेजमेंट सेंड करेगा। देन हम उसको सेकंड फ्रेम सेंड करेंगे, देन वो सेकंड एक्नॉलेजमेंट भेजेगा कि ठीक है मुझे ये भी मिल गया, अब मुझे थर्ड फ्रेम भेज दो, थर्ड मैसेज भेज दो, ठीक है? तो इस तरह से होती है एक्नॉलेजमेंट। तो यहाँ पे एक्नॉलेजमेंट का लॉस हो जाता है। कंजेशन कंट्रोल, अब इसमें हम कंप्यूटर नेटवर्क में कंजेशन और कंटेंशन की बार बार बात करेंगे। कंटेंशन जब आगे आएगा तब मैं आगे समझाऊंगी, फिलहाल कंजेशन समझ लेते हैं क्या होता है। कंजेशन होता क्या है कि बेसिकली जो सेंडर सेंड कर रहे होते हैं, बहुत सारा डाटा जब सेंड हो जाता है बहुत ज़्यादा, तो सेंडिंग रेट क्या होता है? स्लो हो जाता है। फॉर एग्जांपल अब मैं रियल लाइफ एग्जांपल दूँ तो रियल लाइफ एग्जांपल में कोविड-19 में बहुत सारे बच्चों ने पेपर्स दिए होंगे और वो होते थे गूगल फॉर्म्स में। गूगल फॉर्म्स में जब आप पेपर देते हो तो क्या होता है कि गूगल फॉर्म के सर्वर पर लोड पड़ जाता है। जब आपकी एंडिंग टाइमिंग, लेट्स सपोज आपकी एंडिंग टाइमिंग मैं सेट कर देती हूँ 12 आवर 12 एएम, ठीक है? तो 12 पीएम, सॉरी 12 पीएम पे सेट कर देती हूँ, तो 12 पीएम पे अब आप हर बच्चा एंडिंग टाइम पे जाके अपना पेपर अपलोड करेगा। तो क्या होता है एंडिंग टाइम पे जब आपके पास 30 बच्चे पेपर अपलोड कर होते हैं सेम फॉर्म पे, तो वहाँ क्या होता है सर्वर पे लोड पड़ता है, वहाँ पे आपका सबकी फाइल्स रुक जाती हैं, लोड होना स्टार्ट हो जाती हैं, समटाइम लोड ही नहीं होती हैं, कुछ मसले आ जाते हैं। क्यों? किस क्या आपका लोड पड़ गया, बहुत सारा डाटा एक टाइम पे आ गया और आपका जो पाइप था लेट्स सपोज जहाँ से डाटा ट्रांसफर हो रहा था वो फुल हो गया, कंजेस्टेड हो गया, मतलब बहुत ज़्यादा कह लो रश हो गया उधर, ठीक है? तो अब वहां से जो भी पैकेट जाएगा वो बहुत स्लो स्लो हो जाएगा, बहुत स्लो सेंडिंग होती है, और जो बेचारा आखिरी वाला होता है वो रह जाता है, उसका पेपर कैंसिल हो जाता है। इस तरह के बड़े मसले आए हैं कि आपका टाइम से ऊपर होगा तो आपका पेपर कैंसिल सी ये सबको सबको फेस करना पड़ा होगा यकीनन। तो ये कंजेशन कंट्रोल की एग्जांपल थी लाइव। नेटवर्क कंप्यूटर नेटवर्क में भी बहुत सारी एग्जांपल्स आएंगी, ये भी आगे तो वो हम पढ़ेंगे। फ्लो कंट्रोल, फ्लो कंट्रोल भी इसमें होता है। फ्लो कंट्रोल कैसे होता है? क्या करते हैं कि सेंडर जो होता है वो रिसीवर, क्या हो सेंडिंग आपकी जा सेंडिंग हो रही है एंड देन उसके बाद रिसीविंग होगी। ये हम कनेक्शन ओरिएंटेड की बात करें, कनेक्शन लेस जो है वो इसे टोटली, अगर आप कनेक्शन ओरिएंटेड को ऑपोजिट कर लो तो क्या हो जाएगा? वो कनेक्शन लेस बन जाएगा, ठीक है? जैसे कि अब कनेक्शन में देखो गोल दोनों का सेम है। गोल हमारा बेसिकली है क्या? डाटा ट्रांसफर करना है अपने होस्ट के दरमियान, ठीक है? अब इसमें होता है क्या? यूडीपी यूज होता है, यूजर। अब उधर टीसीपी यूज हो रहा था, इधर क्या हो रहा है? यूडीपी यूज हो रहा है। यूडीपी में क्या होता है? वो कनेक्शन ओरिएंटेड था, ये कनेक्शन लेस है। वो रिलायबल था, ये अनरिलायबल है। डाटा ट्रांसफर में अनरिलायबिलिटी होती है इसमें। नो फ्लो कंट्रोल होता है, नो कंजेशन कंट्रोल है। फ्लो कंट्रोल भी कोई किसी किसी फ्लो कंट्रोल की जरूरत नहीं है, डाटा ट्रांसफर आपका इजीली होगा। क्यों? क्योंकि ये कनेक्शन लेस है, ठीक है? और नो कंजेशन कंट्रोल की भी आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर डाटा आएगा भी तो कनेक्शन लेस है, आपका वायर्ड वाला सिस्टम नहीं है, आपका डाटा रुकेगा नहीं, स्लो डाउन नहीं होगा। तो ये कनेक्शन लेस है, तो इट्स मीन कि आप एट अ टाइम जितना मर्जी मल्टीपल डाटा भेजना चाहो भेज सकते हो। कंजेशन कंट्रोल में कोई मसला नहीं आएगा, ठीक है? फर्दर ऐप्स यूज होते हैं टीसीपी में, कौन से ऐप्स यूज हो जाते हैं और यूडीपी में कौन से ऐप्स यूज होते हैं, ये डिटेल में बताया हुआ है, ठीक है? उसके बाद आ जाती है हमारे पास नेटवर्क कोर। नेटवर्क कोर हमारे पास क्या होता है? नेटवर्क कोर में हमारे पास बेसिकली होती हैं दो चीजें यूज, एक होती है सर्किट स्विचिंग और एक होती है पैकेट स्विचिंग, ठीक है? अच्छा, एंड एंड रिसोर्सेज रिजर्व फॉर कॉल्स। अब देखो बेसिकली ये हो डायग्राम वही वाली यूज रही है, ठीक है? लेकिन सर्किट स्विचिंग में देखो काम कैसे कर रहा है ये। यहाँ से ये ट्रांसफर ट्रांसफर कैसे हो रहा है कि सर्वर टू सर्वर जा रहा है, सर्वर टू हमारे वर्क स्टेशन से ये सर्वर के पास आउट हो रहा है और हमारे सर्वर से यहाँ से जाकर ये मोबाइल वर्क स्टेशन में पास आउट हो रहा है। तो ये होती है सर्किट स्विचिंग। बेसिकली होती क्या है? सर्किट स्विचिंग के अंदर जो होती है वो लिंक जो होता है वो उसका बैंडविड्थ होता है, ठीक है? स्विच कैपेसिटी क्या होती है इसकी? लिंक बैंडविड्थ में होती है कि क्या डेडिकेटेड रिसोर्सेज होती है, नो शेयरिंग होती है। डेडिकेटेड रिसोर्सेज मतलब कि आपके पास लिमिटेड रिसोर्सेज होती हैं, ठीक है? आपके पास ज्यादा रिसोर्सेज यूज नहीं हो रही होती। तो इसमें होता क्या है कि डेडिकेटेड रिसोर्सेज होती है, नो शेयरिंग होती है, ठीक है? आपके पास शेयरिंग वाला सिस्टम नहीं होता सर्किट स्विचिंग के अंदर। पैकेट स्विचिंग के अंदर आपके पास शेयरिंग वाला सिस्टम होता है, बट इसके अंदर नो शेयरिंग होती है, कोई शेयरिंग नहीं हो रही थी। क्या होता है सर्किट स्विचिंग में? आपके पास कॉल सेटअप होता है। कॉल सेटअप कैसे किया? जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका जो लिंक है वो
वन वे जा रहा है, ठीक है, वन वे जा रहा है, आपकी कॉलिंग हो रही है, आप सुन रहे हो, देन आप रिप्लाई बैक कर रहे हो। पैकेट्स में होता है कि पैकेट्स हम जब आगे पढ़ेंगे तो उसमें ये होता है कि आपका जो जो इन्फॉर्मेशन होती है वो स्मॉल इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट हो जाती है, स्मॉल स्मॉल पैकेट्स बन जाते हैं छोटे छोटे। तो उसकी रिलायबिलिटी ज़्यादा होती है इंस्टेड ऑफ सर्किट स्विचिंग और ईटीसी। या अभी हम आगे पढ़ेंगे, देखेंगे कॉल सेटअप रिक्वायर्ड होता है सर्किट स्विचिंग के अंदर। मेनली ये चार चीज़ें होती हैं जो कि याद करने वाली हैं, जो कि रिक्वायर्ड होती हैं। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आता है सर्किट स्विचिंग ही है, इसको आगे बताया हुआ है कि ये होता क्या है। नेटवर्क रिसोर्सेज होती है इसके अंदर, बैंडविड्थ डिवाइडेड इनटू टू पीसेस, ठीक है। अब डिवाइडेड इनटू टू पीसेस मतलब कि कौन सी दो पीसेस के अंदर डिवाइड हो रहा होता है, एक फ्रीक्वेंसी डिवीजन और एक टाइम डिवीजन के अंदर डिवाइड हो रहा होता है, ठीक है। डिवाइडेड इनटू टू पीसेस मींस फ्रीक्वेंसी डिवीजन और टाइम डिवीजन, कि सर्किट स्विचिंग दो चीजों के अंदर डिवाइड हो जाता है आराम से। पीसेस अलाउड टू कॉल, अब ये पीसेस जो होते हैं ये क्या कर सकते हैं, ये कॉल्स करने, क्योंकि कॉल सेटअप लगा, सर्किट स्विचिंग होती ही मेनली कॉल्स के लिए यूज होती है, ठीक है। पैकेट स्विचिंग कॉल्स के लिए यूज नहीं होती है, ठीक। अब इसमें मेनली नीचे एग्जांपल्स आ जाएंगी और ये चीज़ें हैं, ये आप लोगों ने खुद देख लेनी है। अर्ली वर्जन्स में क्या थे और अर्ली 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 वर्जन्स में क्या था, अर्ली वर्जन्स में क्या चीज़ें होती थी यूजर टुडे क्या हो रहा है, वर्चुअल सर्किट यूज हो रहे थे, लैम्डा सर्चिंग यूज हो रही है अभी सर्किट स्विचिंग के अंदर, ठीक है। पैकेट स्विचिंग की बात कर लेते हैं। पैकेट स्विचिंग क्या होता है, एंड टू एंड डाटा स्ट्रीम डिवाइडेड इनटू पैकेट्स, ठीक है। एंड टू एंड सिस्टम तक, जो आपके एंड सिस्टम, मैंने बताया था कि एंड टू एंड स्ट्रीम पे जो डाटा होता है वहां तक अगर जो डाटा जा रहा है तो उसको हम क्या करते हैं, डिवाइड कर लेते हैं पैकेट्स के अंदर। यूजर ए बी पैकेट शेयर नेटवर्क रिसोर्सेज, ईच पैकेट यूज फुल लिंक बैंडविड्थ, मतलब कि एक जो पैकेट होगा, एक छोटा सा पैकेट लेट सपोज कह लूँ, तो वो पूरी लिंक की बैंडविड्थ शेयर करेगा, नंबर ऑफ बिट्स जो होंगी, नंबर ऑफ बिट्स पर सेकेंड, वो पूरी पूरी लेगा, ठीक है। अब दो नोड्स की बात की, दो यूजर्स की बात की कि वो डाटा को शेयर कर रहे हैं, पैकेट्स को शेयर कर रहे हैं। सोर्सेज यूज्ड एज नीडेड, ईच पैकेट ट्रेवल्स इंडिपेंडेंटली टू द डेजिग्नेशन होल, मतलब हर पैकेट जो होगा वो किसी दूसरे पैकेट पे डिपेंडेंट नहीं होगा कि यार ये वाला पहले पहुंचेगा तो मैं पहुंचूंगा, तो ईटीसी नहीं। हर पैकेट अपना खुद डिपेंडेंट है, खुद पे इंडिपेंडेंट है, किसी पे डिपेंड नहीं कर रहा, वो खुद जो अपनी डेजिग्नेशन होस्ट होगी वहां तक पहुंचेगा। राउटर एंड स्विचेस यूज द एड्रेसेस, राउटर स्विचेस क्या करेंगे, एड्रेसेस यूज करेंगे। अब जाहिर सी बात है किस पैकेट को कहाँ पहुंचना है ये कैसे पता चलेगा हमें, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मेरा एक डाटा था, लेट्स सपोज मेरी ये वीडियो है, अभी वीडियो में आगे सेंड कर रही हूँ, तो ये वीडियो चंक्स में इंफॉर्मेशन जो है वो मेरी डिवाइड हो जाएगी छोटे छोटे पैकेट्स में। अभी वीडियो जानी कहाँ है, राउटर को कैसे पता चलेगा, तो राउटर को हम एक एड्रेस देंगे, राउटर को जब हम एक एड्रेस देंगे तो एड्रेस के थ्रू पता चलेगा राउटर को कि अच्छा ये फला एड्रेस पे जाकर ये पैकेट यहाँ पे डिलीवर करना है। ये पैकेट फॉर एग्जांपल हमारा फूड पांडा के थ्रू जब हमारा ऑर्डर आता है तो फूड पांडा वाले ड्राइवर को बेचारे को एड्रेस बताया जाता है कि यार ये खाना उठाओ यहाँ से और इस एड्रेस पे भेजो। अगर उसको एड्रेस नहीं ना पता हो तो फिर वो पैकेट्स जो हमारा पैकेट होगा वो उठा के कहाँ भेजेगा, कहीं भी नहीं, ठीक है। तो वो कंफ्यूज हो जाएगा। दैट्स व्हाई एड्रेस, राउटर, जहां राउटर है, जहां राउटिंग की बात हो रही है वहां एड्रेसिंग की बात होगी, ये आपने याद रखना है, ठीक है। राउटिंग बेसिकली क्या थी, इनडायरेक्ट कनेक्शन जो होता है आपके कंप्यूटर्स के दरमियान, उसके लिए राउटिंग यूज होती है, ठीक है। कि मल्टीपल इनडायरेक्ट कंप्यूटर्स उनके दरमियान अगर आपको डाटा फ्लो करना है तो राउटिंग, और राउटिंग के लिए आपको क्या चीज जरूरत है, एड्रेस की जरूरत है, ठीक है। और एड्रेस जो होते हैं वो उसमें आईपी एड्रेसेस होते हैं, मे बी सुना हो, आईपी एड्रेसेस यूज होते हैं, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेसेस, ठीक है। स्टोर एंड फॉरवर्ड पैकेट मूव्स वन हॉप एट अ टाइम, अब होता क्या है कि आप स्टोर करना है पैकेट को या फॉरवर्ड करना है तो ये चीज एट अ टाइम एक दफा हो सकती है, एट अ टाइम एक, मतलब एक टाइम पे एक चीज हो सकती है। नोट रिसीव कंप्लीट पैकेट्स फ्रॉम बिफोर फॉरवर्डिंग, अब नोड को जो है, जो मैं लेट सपोज मेरी एक मैं नोड हूँ और एक जिसको मैं भेज रही हूँ वो नोड है, तो नोड को पैकेट को फॉरवर्ड करने से पहले उसको पहले कंप्लीट रिसीव करना लाजमी है। लेट सपोज अगर मैं हूँ, मैं तीन नोड है, नोड ए बी सी और मैं बी हूँ, ठीक है। तो ए वाले नोड से पैकेट आया मेरे पास, ठीक है, और मैंने अब उसको आगे ट्रांसफर करना है तो पहले मैं उसको पूरा रिसीव करूंगी और देन आगे भेजूंगी। लेट सपोज मेरा पैकेट जो था वो 2 MB का था, तो मैंने 1.5 MB का जैसे ही मेरे पास आया मैंने उसको आगे भेज दिया, अभी मेरे पास 0.5 बचा हुआ था, हालांकि नहीं, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे पूरा पैकेट रिसीव करना है देन उसको आगे फॉरवर्ड करना है, ठीक है। पैकेट स्विचिंग में ये काम होता है। पैकेट स्विचिंग वर्सेस सर्किट स्विचिंग में क्या होता है, इस पैकेट स्विचिंग डैम डंक स्लैम डंक विनर, यस। पैकेट स्विचिंग सर्किट स्विचिंग से कदरे बेहतर है, बहुत अच्छा है। ग्रेट फॉर बस्टी डाटा के लिए अच्छा होता है, बड़े डाटा के लिए पैकेट स्विचिंग अच्छी होती है। रिसोर्स शेयरिंग होती है इसके अंदर, उसमें शेयरिंग नहीं थी, इसमें शेयरिंग है। उन दोनों को होल्ड कर लो, उसमें कॉल सेटअप, इसमें कॉल सेटअप नहीं है। इसमें पैकेट्स होते हैं, उसमें पैकेट्स नहीं होते हैं। इसमें डिपेंडेंट नहीं होता, इंडिपेंडेंट होता है, वो डिपेंडेंट होता है। इस तरह करके आप लोग उसको
इसका डिफरेंस क्रिएट कर सकते हो बड़े आराम से। सिंपलर होता है, इसमें कॉल सेटअप नहीं होता है, एक्सेसिव कंजेशन होती है, पैकेट डिले और लॉस। अब देखो इसमें क्या है, कंजेशन मसला आ रहा है क्या, कि आपका पैकेट लॉस हो सकता है। अब हमने मल्टीपल पैकेट्स क्रिएट कर लिए, अब हमें ये भी हो सकता है कि हमारा कोई पैकेट बीच में से लॉस हो जाए, हमारी इन्फॉर्मेशन पूरी ना जाए। दैट्स फॉर एग्जाम्पल दिस इज माई कंप्यूटर, तो दिस अलग पैकेट है, इस माय कंप्यूटर अलग पैकेट है, तो माय वाला पैकेट लॉस हो गया, दिस इस कंप्यूटर चला गया। ठीक है, अब नोट को तो अगले को यही समझ आएगी जो उस तक पहुंचा है, लेकिन हमें पता है कि हमारा पैकेट लॉस हो गया। तो ये वाली चीजें हमारे इसके अंदर मसले आ जाते हैं। प्रोटोकॉल नीडेड फॉर रिलायबल डाटा ट्रांसफर कंजेशन कंट्रोल, तो प्रोटोकॉल्स ऐसे यूज करने, हमें जरूरत है ऐसे प्रोटोकॉल्स की जिसके थ्रू हम कंजेशन कंट्रोल कर सकें। इम्प्लीमेंटेशन, अब इम्प्लीमेंटेशन पैकेट स्विचिंग नेटवर्क की कैसे होती है। पैकेट्स के लिए हमारे पास डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स होती हैं। क्या आपके पास हेडर इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। हेडर इन्फॉर्मेशन मींस एड्रेस, पैकेट जा रहा है, जैसे मैंने बताया पैकेट जा रहा है तो वो किस एड्रेस पे जा रहा है। ठीक है, डाटा होना चाहिए कि आपके पैकेट की लिमिट कितनी है, साइज कितना है, इतने साइज का डाटा होना चाहिए। एवरीबडी हैज टू एग्री टू दीज इंटर ऑपरेटिबिलिटी। ठीक है, कि मतलब ये जो चीजें होंगी, एवरी हर किसी को इस बात पे सहमत होना लाजमी है। हाउ टू पैकेट रीच रेसिप, अब आपके पास मेनली क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आप कंप्यूटर नेटवर्क की फील्ड में आगे जा रहे हो या आप इंटरव्यू दे रहे हो, तो आपसे पूछा जा सकता है कि अच्छा पैकेट डेजिग्नेशन पे रीच कैसे करता है। आप बता रहे हो, आपने कहानियां सुना दी, आपको ये नहीं पता कि पैकेट रीच कैसे, क्या आपको मैंने बताया कि राउटिंग, राउटिंग के थ्रू आपका पैकेट रीच करेगा डेजिग्नेशन पे। कोई भी पैकेट ना भी कहें, वो कहें आपका डाटा कैसे रीच करेगा, मैं आपको मैसेज भेज रही हूँ, आपके फोन पे मैसेज कैसे आया, बहुत दूर बैठे हुए मेरी नोड है, आपकी नोड तक मैसेज कैसे आप कहेंगे, राउटिंग के थ्रू। राउटिंग के थ्रू कैसे हुआ, एड्रेसेस, उसमें एड्रेसेस यूज हुए हैं। तो ये चीजें आप लोगों ने याद रखनी है, जो जो चीजें मैं मेनली बताऊंगी ये चीजें याद रखनी। नोड इज नेटवर्क फॉरवर्ड पैकेट्स टू फॉर टूवर्ड्स डेजिग्नेशन, राउटिंग टेल्स नोड वेयर टू सेंड द पैकेट दे रिसीव। ठीक है, एड्रेसिंग एंड राउटिंग क्या होती है, हम इसके बाद बात कर लेते हैं। ठीक है, एड्रेसिंग क्या होती है, एड्रेस बाइट स्ट्रिंग दैट आइडेंटिफाइज अ नोड। एड्रेस क्या करता है, बेसिकली एड्रेसिंग के लिए यूज होता है। बाइट स्ट्रिंग इसके अंदर होती है आइडेंटिफाइज अ नोड, मतलब स्ट्रिंग होती है 01010101 की फॉर्म में एड्रेस एक फॉर्म होता है, या हेक्साडेसिमल के फॉर्म में भी होता है हमारे पास। अभी हम पढ़ेंगे इसकी कन्वर्जन भी पढ़ेंगे ये कैसे करते हैं। ठीक है, तो आपके पास हेक्साडेसिमल की फॉर्म में एक एड्रेस होता है, आईपी एड्रेस होता है। आईपी एड्रेस को हम क्या करते हैं, कॉलन से सेपरेट करते हैं, ये आगे की डिटेल्स है वैसे। ठीक है, तो वो क्या होता है, आपके नोड को आइडेंटिफाई करता है कि अच्छा मेरी नोड है, मेरा कंप्यूटर है, तो मेरे पास आईपी एड्रेस लेट सपोज 01, मेरे पास है 84 और 112। ठीक है, मेरा आईपी एड्रेस है, और दूसरी नोड को जिसको मैं भेजूँ उसका 85 113 है, तो मैं जब उसको डाटा ट्रांसफर करूंगी तो मैं उसका एड्रेस लिखूंगी कि यार ये 85 113 को मेरा डाटा सेंड कर दो, तो वो उस आईपी एड्रेस पे पहुंच जाएगा। समझे, यूनिकली, यूजली यूनिक होता है ये हमेशा, जो एड्रेस होते हैं हमेशा यूजली यूजली यूनिक होते हैं। राउटिंग क्या करती है, फॉरवर्डिंग डिसीजंस के लिए यूज होती है। मैं राउटिंग को बहुत दफा एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। प्रोसेस डिटरमाइन हाउ द फॉरवर्ड मैसेज टू द डेस्टिनेशन नोड बेस्ड ऑन इट्स एड्रेसेस। एड्रेसेस की टाइप कौन सी होती है, यूनिकास्ट, ब्रॉडकास्ट, मल्टीकास्ट, ये तीनों नाम हमने पढ़े थे अपनी लेक्चर नंबर 1 में। ठीक है, लेक्चर नंबर 1 में हमने पढ़े थे इसके तीनों नाम। अब इसकी आगे एक्सप्लेनेशन आगे के एड्रेस कितने टाइप। यूनिकास्ट होता है नोड स्पेसिफिक होता है। यूनिकास्ट क्या होता है, नोड स्पेसिफिक, मतलब कि एक ही नोड पे, स्पेसिफिक नोड पे जा सकता है। ब्रॉडकास्ट होता है ऑल नोड एट ऑन नेटवर्क, मतलब एक नेटवर्क पे आपके पास जितनी भी नोड्स पड़ी है ना, आप सारों के एड्रेस, उसके लिए ब्रॉडकास्टिंग यूज होती है कि आप डाटा ट्रांसफर कर सकते हो। और मल्टीकास्ट होता है सम सबकास्ट ऑफ नोड्स ऑन नेटवर्क, मतलब आप उस नेटवर्क के अंदर जितनी भी नोड्स उनमें से भी सब नोड्स कलेक्ट कर लेते हो, सब सेट बना लेते हो। ठीक है, उसके बाद आ जाती है हमारे पास राउटिंग। राउटिंग की मजीद एक्सप्लेनेशन दी है, अब कितनी टाइप की राउटिंग होती है। ह्यूमन बेस्ड राउटिंग होती है, एक सेंट्रलाइज राउटिंग होती है, डिस्ट्रीब्यूटेड राउटिंग होती है। ह्यूमन बेस्ड राउटिंग होती है स्टैटिक राउटिंग, जो हमारे आपस में कन्वर्जन बातें शातें हो रही होती हैं। ठीक है, फिर सेंट्रलाइज राउटिंग होती है, टेलनेट होता है 1980s के टाइप का होता है। ठीक है, सेंट्रलाइज राउटिंग होती है जिसमें टेलनेट यूज होता था जो 1980s में यूज होता था। अब डिस्ट्रीब्यूटेड राउटिंग यूज होती है जो कि इंटरनेट है। ठीक है, इंटरनेट में आपके पास राउटिंग, मतलब मैं बता रही हूँ कि आजकल के दौर में कौन सी राउटिंग यूज होती है। डिस्ट्रीब्यूटेड राउटिंग यूजिंग राउटिंग प्रोटोकॉल्स में कौन कौन से आ जाती है देख लीजिएगा। उसके बाद है इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन। इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन होता है टर्न होस्ट टू होस्ट कनेक्टिविटी इनटू प्रोसेस टू प्रोसेस कम्युनिकेशन, मतलब जो होस्ट मैंने बताए थे, जो एंड सिस्टम मैंने बताए थे, अगर मैं बहुत फास्ट चल रही हूँ तो
माजरत, ठीक है। वो इसलिए मैं बहुत फास्ट चलती हूँ अपनी वीडियोस में, वो इसलिए क्योंकि देखो बच्चे जो होते हैं, जो स्टूडेंट्स होते हैं, मोस्टली जब मैं स्टूडेंट हूँ, ठीक है, तो मैं भी कहती हूँ कि मैं जो चीज़ मैंने सर्च की है वो छोटी सी वीडियो में मुझे नजर आ जाए, कि 5-10 वीडियो की है, 5-10 मिनट या आधे घंटे की वीडियो, जिसमें मुझे अपना पूरा लेक्चर, पूरा कंटेंट समझ आ जाए। जहाँ 1 घंटे 2 घंटे की वीडियो बच्चा देखता है, वहीं हिल जाता है कि नहीं भाई छोड़ो इसको, देखो बहुत बड़ी वीडियो, तो हम छोटी वीडियो ढूंढते हैं। तो इसलिए छोटी वीडियो में जल्दी बना रही हूँ, आप लोग मेरी वीडियो की स्पीड स्लो करके तब सुन लेना, ठीक है। तो समझ आ जाएगी इंशाल्लाह, ठीक है। अच्छा, होस्ट टू होस्ट कनेक्टिविटी इनटू प्रोसेस टू प्रोसेस कनेक्टिविटी करनी होती है, ठीक है। आपको क्या करना होता है, जो होस्ट है उसको आपको प्रोसेस में कन्वर्ट करना होता है, अपनी डाटा को होस्ट से प्रोसेस में लेकर आना होता है, मेकिंग द कम्युनिकेशन मीनिंगफुल, ताकि आपकी कम्युनिकेशन को कोई मतलब भी समझ आए, ठीक है। इसलिए आप इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन यूज करते हो। बेसिक सी डेफिनेशन थी, इतनी कोई मसला नहीं था। अब होता क्या है कि फिल गैप बिटवीन व्हाट एप्लीकेशन एक्सपेक्ट एंड व्हाट द अंडरलाइंग टेक्नोलॉजी प्रोवाइड, ठीक है। अब इसके अंदर आपको क्या करना है, बेसिकली आपको नेटवर्क के अंदर के गैप्स को फिल करना होता है इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन के अंदर। इसके अंदर हम आगे भी पढ़ेंगे क्या होता है, आर्किटेक्चर के अंदर हम इसको पढ़ेंगे कि फिल गैप्स को फिल कैसे करते हैं, ठीक। तो क्या हो रहा है, देखो दो होस्ट हैं, डायग्राम के अंदर दो होस्ट हैं, दो होस्ट को हमने क्या किया हुआ है कि उसके दरमियान जो एप्लीकेशन है, उस एप्लीकेशन में एक बीच में एक चैनल बना है। वो चैनल बेसिकली क्या है हमारे पास, वो है एक नेटवर्क होस्ट। हमारे पास 3 होस्ट आ गए, 3 नोड्स आ गई हैं, ठीक है। अब उसमें हमारे पास क्या हो रहा है, डाटा ट्रांसफर हो रहा है, ठीक। अब वो डाटा ट्रांसफर कैसे होगा कि आपके पास 2 होस्ट आ गई हैं, तो बेसिकली होता ये है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, अगर मैं ब्रीफली ना भी कहूँ और समराइज कर दूँ, तो इसका मतलब यही है कि आपने क्या करना होता है कि आपके पास होस्ट टू होस्ट कनेक्टिविटी को टर्न करना होता है प्रोसेस टू प्रोसेस कम्युनिकेशन में, ठीक है। आपने अपने कम्युनिकेशन को मीनिंगफुल बनाना होता है, इसके अंदर आपको जो भी आपके नेटवर्क के अंदर गैप्स होते हैं उनको आपको ख़त्म करना होता है। होस्ट जो हैं वो आपके बेसिकली क्या है, नोड्स हैं, एंड सिस्टम्स हैं, मल्टीपल इसके नेम्स हैं, उसके अंदर आपके पास एप्लीकेशंस यूज़ हो रही हैं, एटीसी, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें हैं। आज के कंटेंट में हमने जो पढ़ा ये इतना था, इतने तक ही था। आज हमने पढ़ा कि नेटवर्क एच क्या होता है, नेटवर्क एच में हमने 2 चीज़ें पढ़ी, नेटवर्क ओरिएंटेड कनेक्शन ओरिएंटेड एंड कनेक्शन लेस अप्रोच क्या होती है। फिर हमने नेटवर्क कोर पढ़ा, नेटवर्क कोर में हमने पढ़ा कि अच्छा, नेटवर्क कोर में हमारे पास सर्किट स्विचिंग होती है जो कि कॉल सेटअप के लिए यूज़ होती है, और हम पैकेट स्विचिंग होती है जिसमें हमारे पास पैकेट होते हैं, वो हमारे पास बड़े लेवल पे यूज़ होती है, और वो ज़्यादा रिलायबल होती है, ज़्यादा अच्छी होती है सर्किट स्विचिंग से। समटाइम सर्किट स्विचिंग भी यूज़ होती है, ठीक। फिर हमने आगे पढ़ा कि अच्छा, नेटवर्क हम ये नेटवर्क कोर से निकला है, नेटवर्क एज से निकला है, पैकेट स्विचिंग से निकला है। पैकेट स्विचिंग के बाद हमने पढ़ा कि अच्छा, इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन क्या होता है, इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन कैसे काम करता है, इसके अंदर एड्रेस क्या होते हैं, राउटिंग क्या होती है, राउटिंग कैसे काम कर सकती है, कितने टाइप के एड्रेसेस होते हैं, कितने किस तरह की राउटिंग होती है इन एटीसी, ठीक है। तो आज का हमारा कंटेंट इतना ही था, और अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।